हेलो हाय नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका समर्पण पाल में। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हिंदी में बोलेंगे बच्चों इसको संबंध एवं फलन। अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग ना, 2.1 की क्वेश्चन कर रहे थे। आगे कंटिन्यू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपकी जो महत्वपूर्ण विचार हैं आप कमेंट से बताइएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है या सलाह है तो हम उस पर अमल जरूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 2.1 में ना 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या सुनिए, ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि a बराबर -1, तो a क्रॉस a बताना है बच्चों, मतलब 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो इसको दो तरीकों से कर सकते हैं बच्चों। पहले a क्रॉस a निकाल लो। तो अब a क्रॉस a कैसे निकालते हैं आपको मालूम है। a क्रॉस a लिखने के लिए यहाँ a लिखिए, यहाँ a लिखिए। a का अवयव क्या है -1, 1। इस a का अवयव भी क्या होगा -1, 1। तो a क्रॉस a कैसे आएगा आप बताइए। इन दोनों का क्रॉस निकाल लीजिए, क्या आएगा। ये -1 कामा -1 बोलिएगा, ठीक। और फिर -1 कामा 1, फिर 1 कामा -1, और लास्ट में बच्चों 1 कामा 1। ठीक है, ये तो एक रास ए का वैल्यू हो गया। और इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, ए का वैल्यू क्या है -1 कामा, क्रॉस लगाना है तो इंटू। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बताइए, इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 3 है ना। 2 घाते 3 मतलब 8 बनने चाहिए। कितने, आइए देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो -1, -1, -1। सही बच्चों। फिर इसका इसमें -1, -1, +1। सही है। फिर इसका इसमें -1, 1, -1। ठीक है, फिर इसका लास्ट में तो -1, 1, 1। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब इसका करिएगा। तो 1, -1, -1। बताइएगा, डाउट हो रहा है क्या। फिर इसका इसमें करिएगा, तो 1, -1, 1। फिर बताओ इसका, समझ बच्चा। फिर इसका 1, 1 और -1। देखो इस वाले का तीसरे वाले में करते हैं ना। फिर लास्ट में 1, 1 और 1। समझ में आया कि नहीं। यहाँ आपको मंझला ब्रैकेट लगाना जरूरी है, और जब ये क्रमित युग्म लिखते हैं तो बीच में कामा भी लगा लेते हैं। ठीक है, हो गया। नहीं, कहाँ माइनस माइनस बुला हुआ बेटा, नहीं वो कामा लगा के लिख रहे हैं ना, बुला थोड़ी कर रहे हैं। वो तो कामा लगा के अवयव लिख रहे हैं ना। एक तरीका ये हो गया। मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, और वीडियो आएगा तो अपना ढेर सारा प्यार आप दिखाइएगा वीडियो कमेंट्स में। तो क्या कहेंगे, ये बच्चों देखो, हटा दो इसको, यहाँ देख लो। 3 बार गुणा करना है बच्चों, तो इसके अवयव बताइए। -1, 1 और मतलब 2 अवयव हैं इसमें, -1 और 1। यहाँ भी -1 और 1, यहाँ भी -1 और 1। यही अवयव हैं इसके तीनों के। तो देखो बच्चों ये ऐसे जाएगा, पहला ऐसे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे चला गया, तो -1, -1, -1। देखो कहाँ पर है तीनों माइनस, पहला। फिर ये रास्ता अपना मोड़ लेगा, यहाँ में जाकर यहाँ जाएगा, -1, -1 और 1। तो -1, -1 और 1। ये हो गया बच्चों, ये गुणा कंप्लीट हो गया। अब इसका करेंगे, ये कुछ और है अभी। हाँ, ये इसके साथ आएगा, ये रास्ता ऐसे गया था, अब इधर से आएगा। तो -1, 1 और
-1, तो -1 कहाँ गया, -1 1 और -1, फिर -1 और यहाँ आएगा बच्चे, तो -1 1 और 1, -1 1 और 1। अब इसको छोड़ दो, गाना नहीं है छोड़ देंगे हम, तो अब ऐसे करो, तो 1 -1 -1 1 -1 -1, फिर 1 -1 1 1 -1 1। अब ये रास्ता मोड़ दो, 20 राहों में तुमको छोड़ देंगे हम, तो 1 1 और ये 1 1 और ये बच्चा यहाँ पर जाएगा ऐसे, -1 1 और -1, और लास्ट में आप यहाँ आएंगे 1 1 और 1। समझ में आया पक्का? और करो, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ये क्वेश्चन, यदि ए क्रॉस बी बराबर फलाना तो ए और बी का वैल्यू बताना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया है बच्चों, यदि ए क्रॉस बी बराबर ए कामा एक्स कामा ए कामा, हो गया, यही होना चाहिए। तो कह रहा है भाई बताओ ए क्रॉस बी का वैल्यू, हमसे पूछ रहा है, तो अलग अलग ए क्रॉस बी का वैल्यू दिया है, ए और बी का वैल्यू बताना है। तो ना इस ए क्रॉस बी के वे सभी अवयव जो पहले लिखे गए हैं, यानी ए क्रॉस बी के सभी प्रथम अवयव ए के अवयव होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? व्हाट आई एम सेइंग, द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी के वे सभी अवयव जो ए में पहली बार लिखे गए हैं, ठीक है, आगे लिखे गए यहाँ पर, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, ए के अवयव कहलाएंगे। तो बताओ कौन कौन है, ए है बी है बी है, तो क्या हो गया ए कामा बी। समझ में आया या नहीं? चल क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? फेंक दूंगा मैं। तो ए कामा बी हो गया। अब बी के अवयव कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी के वे सभी अवयव, ए क्रॉस बी के वे सभी अवयव जो द्वितीय कोटि यहाँ दूसरे स्थान पे लिखे गए हैं क्या कहलाएंगे, बी के अवयव कहलाएंगे। यानी ए क्रॉस बी के द्वितीय अवयव बी के अवयव कहे जाते हैं। तो क्या होंगे यहाँ पर एक्स वाई एक्स, तो हो गया एक्स कामा, समझ में आया? हाँ चलो आगे बढ़ जाओ। देखो मैं कैसा आ रहा हूँ, बहुत करिया आ रहा हूँ, मैं काला हूँ। कोई कह रहा बहुत काले हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं कहा मत भाई, 3 क्वेश्चन हो गए बाद। क्वेश्चन नंबर 7, ए बराबर दिया 1,2, बी बराबर दिया 1 2 3 4 और सी बराबर दिया 5,6 से, अरे यार कितना दे, ए इक्वल टू दिया है 1,2, बी इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 घनावत है, और सी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है 5,6 और डी का वैल्यू दिया है 5 6 7 8 आई थिंक, ठीक बा। तो कह रहा सत्यापित कीजिए, सत्यापित क्या सत्यापित करना है यार, देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये पहला है बच्चा, एक और दिया है मेरे ख्याल से इसी में, हाँ ये पहला है। दूसरा क्या दिया है देखो बच्चों, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है। हेलो बच्चों, उप समुच्चय होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए,
कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, है ना, और इसमें अवयव होने चाहिए ज्यादा। ठीक है, समझ में आया? रिन सफेदी का वादा, इस बार बीमार थोड़ा ज्यादा, ऐसे होता है ना। प्रचार कर दिया भाई, पैसा पहुंचा देना तुम लोग। चले आगे, समझ में आया तो मुझे बताना है। इन दोनों क्वेश्चन को बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये निकालना है। आप सोचिए, बताइए ये वैल्यू क्या देगा। अगर इसको निकालें तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो गया? ए के अवयव लिखिए। ए के अवयव क्या है? 1,2। बोलो यार, क्रॉस लगा है तो लगा लो। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हो गया वे अवयव जो बी में भी हैं और साथ ही साथ सी में भी हैं। तो बताओ अच्छा, कोई अवयव है क्या इन दोनों में? कछु नहीं है, तो फाइव। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा? फाइव ही तो देगा। सही है, आगे चलो। ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया केवल। अब राइट हैंड साइड की बात कर लेता हूं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो बच्चों ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आएगा? ए का बी से गुणा। तो जब आप ए का बी से गुणा करेंगे तो बनेगा 1,1 बोलिएगा, फिर 1,2, 1,3, 1,4। फिर बच्चों अब 2 के साथ होगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,6। ठीक, बोलो। मिलकर बंद कर लिया हमने। ये तो इतने का वैल्यू हो गया। लगाएंगे इंटरसेक्शन का साइन। ठीक, अब क्या लिखेंगे? एक क्रॉस ए और सी। तो 1,5, 1,6, फिर 2,5, 2,6। सही है बच्चों। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वे अवयव जो इस पूरे में हो, यानी ए क्रॉस बी में हो तथा ए क्रॉस सी में भी हो। है क्या दोनों में? कुछ नहीं है, तो बराबर क्या आएगा? 5। इस प्रकार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और सबका वैल्यू कितना आया बच्चों? कोई डाउट है भाई? हाँ, सब्सक्राइब। दूसरा बता दी, दूसरा वाला एक राशि। एक राशि निकाला हूं क्या? यहां निकला है। एक राशि मतलब ये सभी अवयव बच्चे क्या है? एक राशि बराबर है 1,5, 1,6, 2,5, 2, ठीक बच्चों। अच्छा, फिर क्या कहना है? बी क्रॉस डी। अब बी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा मुझे बच्चों। तो ये रहा बी, ये रहा डी। ठीक है, कितने अवयव होंगे बता सकते हैं? 16 बनेंगे। तो ये आएगा 1,2 ना, फिर नहीं गलत हो गया, 1,5 बोलिएगा, 1,6, 1,7। अब ऐसे लिखेंगे डॉट 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 बच्चों, सब तो लिख नहीं पाएंगे। लास्ट में लिखो 4 वाला, 4,5, 4,6, 4,7 और 4, बीच में बहुत सारे अवयव हैं, कुल 16 अवयव हैं। अब बताइएगा, मैं आपसे कहूं कि एक राशि की क्या सभी अवयव 1,5 इसमें मिलेगा? हाँ मिलेगा। 1,6 मिलेगा इसमें? हाँ मिलेगा। 2,5 मिलेगा? ये 2 वाला लिखेंगे अंदरवा है भैया, देखो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2,5 नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। और 2,6 मिलेगा? हाँ मिलेगा। यार लिख लो तुम्हें अगर डाउट है तो, कहीं लिख के छोड़ा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जब बी क्रॉस डी करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में 2,5,
फिर 2 का 6 में करेंगे 2 कामा, और भी बहुत सारे अवयव होंगे, हम उनको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उनकी मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या ये सभी अवयव इसमें हैं? एक राशि के सभी अवयव बी क्रॉस डी में हैं? एक राशि के सभी अवयव बी क्रॉस डी में हैं? देख लो, देख लो एक बार अच्छे से, है क्या? है। तो हम कहेंगे इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, तो एक राशि बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। ये सुनहरी लाइन आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, क्या? एक क्रॉस डी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है वीडियो? लाइक करने का मन कर रहा है? चलो कर दो। देखिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 8, ए बराबर दिया है 1,2, बी बराबर दिया है 3,4। तो पूछ रहा है एक राशि बी बताइए और एक राशि बी के उपसमुच्चयों की संख्या की बताइए। तो आप एक राशि बी निकाल लीजिएगा और कितने अवयव आ रहे हैं बता दीजिएगा गिन, ये आप उसको स्वयं से कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा DIY, डू इट योर सेल्फ। ठीक है, खुद से कर लेंगे, हो जाएगा ना। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया है हमारे पास नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ बी इक्वल टू दिया है 2। तो कह रहा है एक राशि बी, एक राशि बी के कुछ अवयव कुछ अवयव नहीं सभी अवयव, एक राशि बी का वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया है जरा ध्यान दीजिएगा। x, 1 उठा लो, इसको उठा लो, किडनैप कर ले रहा हूं। x, 1 y, 2 z, 1। ठीक है, यहां लिख दो कुछ, सभी अवयव तो नहीं है बच्चों, ये कुछ अवयव हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि यह भिन्न भिन्न बताइए x और y कि कितने अवयव हैं। ठीक है, तो आराम से इसको करेंगे। आप ये बताइएगा कितने अवयव होने चाहिए ए में? 3। तो हम आप जानते हैं कि एक राशि बी के वे सभी अवयव, एक राशि बी के वे सभी अवयव जो प्रथम स्थान पर लिखे गए हैं ए के अवयव होंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले स्थान पे कौन है? x, y और z। आप देखिए कितने अवयव हैं इसमें? 3। तो नंबर ऑफ ए का वैल्यू 3। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे? बी के अवयव कैसे लिखेंगे? तो बी के अवयव लिखेंगे एक राशि बी के वे सभी अवयव जो दूसरे स्थान पे लिखे गए हैं। तो दूसरे स्थान पे 1 है, 2 है, ये 2 है बच्चों, जेड नहीं, 1 है, 2 है और 1 है। तो कितने हुए? 1 है, 2 है और 1 है। एक संख्या को 2 बार नहीं लिखा। तो नंबर ऑफ बी कितने हो गए? 2। सही हो गया, यही लिखना था। आया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करा। यदि सुन लीजिए, एक राशि बी में 9 अवयव हैं बच्चों। एक राशि बी में कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं। जिसमें -1, 0 और 0, 1 एक राशि बी के अवयव हैं। तो मुझे बताना है एक राशि बी के सभी अवयव लिखना है। यहां देखो बी नहीं है बच्चों, यहां ए ही है। तो एक राशि ए के सभी अवयव मुझे लिखने हैं। अब आप जानते हैं वे सभी अवयव जो पहले स्थान पे लिखे गए हैं ए के अवयव होंगे, और वे सभी अवयव जो दूसरे स्थान पे लिखे गए हैं बी के अवयव होंगे। तो ए 3 गुणे 3 मतलब क्या हो गया? आप एक फार्मूला भी जानते होंगे, नंबर ऑफ एक राशि बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए गुणे नंबर ऑफ बी। तो अगर मैं एक राशि ए निकालूंगा बच्चों तो यहाँ ए हो जाएगा ना,
अब किस संख्या का उसी संख्या में गुणा करें कि 9 आ जाए, किस संख्या का उसी संख्या में गुणा करें कि 9 आ जाए। तो इसमें कितने अवयव होंगे 3, और इसमें भी कितने अवयव होंगे, तभी तो 9 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ ना? एक राशि में 9 अवयव हैं, तो नंबर ऑफ ए में कितने अवयव होंगे 3, और नंबर ऑफ ए में इसमें भी कितने होंगे 3, तभी तो 9 आएगा भाई। ठीक है, यानी अब ए में कितने अवयव होंगे 3। कौन कौन सी बच्चों? देखो पहला क्या है -1, दूसरा क्या है 0, और तीसरा क्या है 1। बोलो समझ में आया? अब आप गुणा करके देखिएगा, तो जब इसका इससे गुणा करेंगे तो -1, 0 आ गया, फिर इसका इसमें करेंगे तो -1, 1 जो कि लिखा नहीं गया है, फिर इसमें करेंगे तो 0, -1 है नहीं है, फिर 0, 1 ये देखो मिल गया, और 1, 1 भी आएगा, वो नहीं है। 9 अवयव बनेंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो एक राशि ए के सभी अवयव मुझे लिखने हैं, तो ये हो गए ए के अवयव। अब एक राशि ए निकालना है, सुनो ध्यान से, एक राशि ए निकालना है, तो आप इसको तो एक और तरीके से कर सकते हैं, बगल में बताऊंगा। पहले एक राशि लिखो, तो क्या आएगा बच्चों? एक राशि निकालते कैसे हैं? ए में कौन कौन से अवयव हैं? देखो ये सभी अवयव एक ही अवयव हैं, तो कितने अवयव हैं? -1, 0 और 1। यहां पे लिख लो -1, 0 और 1। समझ में आया? देखो ए में ये भी ए का अवयव है, ये भी ए का अवयव है, तो कुल मिला के ए के कितने अवयव हो गए? एक तो ये, दूसरा 0, अब 0 बाद में लिखेंगे नहीं 1, तो 3 यहाँ पे अवयव हैं, या 3 अंक लिखे गए हैं, ये तीनों अंक ए के अवयव हैं, और फिर वही ए में यहाँ भी लिख देंगे। तो कर लो यार, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या आएगा? -1, -1 पहला हो गया, दूसरा और अब 0 से बच्चा 0 -1 और ठीक बच्चों, ये अवयव हो गए 9 थे। देखो गिन लो 9 थे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट्स में बताइए।